राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपने कल पढ़ा था कि हम लासा कैसे निकालते हैं, लासा क्या होता है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मासा के बारे में, एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ को क्या कहते हैं, एचसीएफ निकालने की क्या विधियां होती हैं, और भी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। हर प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे हम, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। महत्तम समावर्तक मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे ही शॉर्ट में कहते हैं एचसीएफ। इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो बेटा यहाँ पर इसकी दो विधियां हैं। नंबर एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसे कहते हैं अंग्रेजी में। अब इसमें देखेंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे हम, दो संख्याएं ले ली हमने, एक ले ली हमने 24 और एक ले ली हमने 36। हमें इसका क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो 24 का निकालेंगे। 24 किन किन संख्याओं से कट रही है, 2 से कट रही 12, फिर 2 से कट रही 6, फिर 2 से कट रही 3, फिर 3 से कट रही है। इसी प्रकार 36 का निकालेंगे। 2 से कट रही है 18, फिर 2 से कट रही है 9, फिर 3 से कट रही 3, 3 त्रिका। यहाँ पर आपका आ गया ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आ गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ मासा निकालेंगे। मासा जब निकालते हैं जो मैच कर रहा है, एक ये दो मैच कर रहा है लिख लेंगे, एक ये मैच कर रहा है इसको भी लिख लेंगे, एक ये 3 मैच कर रहा है इसको भी लिख लेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12, यह हमारा आ गया 12। तो 24 और 36 का जो एचसीएफ है 12 हो गया। कहने का मतलब है हम ऐसी कोई संख्या निकाल लेते हैं जो दोनों को विभाजित करती है, वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। आइए अब हम दूसरी विधि को समझते हैं। दूसरी विधि होती है आपकी भाग विधि। भाग विधि डिवाइड मेथड होता है। ये कैसा होता है, इसी नंबर को हम लेके चलते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या, 24। तो 24 का भाग हम किस में देंगे, बड़ी संख्या में 36। 24 एकम 24, फिर माइनस कर लेते हैं, माइनस किया तो कितना आया 12। यहाँ पर ये जो 24 है वो अब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और 12 जो शेषफल आता है वही क्या हो जाएगा, भाजक। ये भी समझ ले भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या और शेषफल। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वो होता है भाज्य, जिसका भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। यहाँ पर जो आता है वो आता है भागफल, और यहाँ पर जो आता है उसे कहते हैं शेषफल। तो अब हम यहाँ पर ये देखो, जो हमारा भाजक था अब क्या बन गया, भाज्य बन गया, और जो शेषफल आया हुआ है क्या बन गया, भाजक बन गया। 12 दूनी 24, अब तो जाएगा नहीं, जब तक निकालते रहते हैं जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो जो ये संख्या है इसका क्या कहलाएगी, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया, 12। देखो चाहे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करें चाहे हम भाग विधि से करें, एचसीएफ दोनों में समान ही आएगा। अभी तक हमने दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला, अब हम निकालेंगे तीन संख्याओं का एचसीएफ। देखा है तीन संख्याएं इस प्रकार है 28, 42 और 48, 98। आप सबसे पहले कोई दो संख्याएं ले ली, हमने ये ले लिया 28, 42 से छोटा है 28, 42
ग्रेटर देन 28। जब 28 छोटा है, 42 क्या है, बड़ा है, तो 28 का भाग हम किस में करेंगे, 42 में। इस प्रकार से 28 दूनी 56 ज्यादा हो जाएगा, तो 28 से कम 28 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गई 4, 3 में से 2 गई 1। अब ये हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया, और ये क्या हो गया, भाज। 14 दूनी 28। अब इन दोनों का क्या एचसीएफ आया है, 42 और 28 का एचसीएफ कितना आया, 14। अब जो 14 आया है वो 98 से निकालेंगे, 98 ग्रेटर देन 14, तो 14 का 98 में, 14 सत्ते 98। ये तो खैर यहीं पे कट गया, हो सकता है और भी आता, तो इसी प्रकार से निकालते, जो लास्ट में निकलता है वही उसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इसका एचसीएफ जो है वह हो गया 14। अभी तक हमने साधारण संख्याओं, जो पूर्ण संख्याएं थी, उन संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाला था। अब ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए पॉइंट में जिसमें दशमलव हो, तब हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। पहला तरीके क्या है, हम इसको ऐसा कर सकते हैं 15/10, इसको कर सकते हैं 24/100, पॉइंट हटाएंगे 36/1000। अब पॉइंट हटाना भी समझना चाहिए। जैसे हमें इसका मैंने पॉइंट हटाया, हमने देखा कि पॉइंट के एक अंक है, तो हमने 10 का गुणा किया और 10 का भाग किया। हमने जब 10 का गुणा किया तो ये हो गया 15.0/10। पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं, तो क्या हो गया 15/10। देखो 24.24 था, तो 100 का गुणा किया, 100 का भाग, इससे पॉइंट खत्म। 3 अंक बाद था, 1000 का गुणा किया, 1000 का भाग किया। आप क्या करें, इन संख्या ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या निकाला जाता है, एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाला जाता है, एलसीएम। हम लिख सकते हैं अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अंशों का मासा देखो 15, 24 और 36। देखो एक और तरीके से, अभी हमने 2 मेथड बताए थे, अब ट्रिकी मेथड समझते हैं एचसीएफ निकालने का। तीनों संख्याएं किस नंबर से कट रही, 3 से। 3 पे 15, 3 24, 12 3 36। अब कोई संख्या जाएगी, नहीं जाएगी, तो एचसीएफ इनका कितना निकल के आया, 3। लासा निकालेंगे, लासा में अधिकतम बार देखा करो, ये 1000 है, इसका भी भाग चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, तो क्या हो गया इसका एलसीएम 1000। 1000 का हम भाग देते हैं तो 3, कितने जीरो, नीचे जितने भी जीरो है उतने ही अंक बाद पॉइंट लगता है। 3 जीरो है तो 3 अंक बाद 1 2 3, नहीं होता तो हम क्या कर लेते, जीरो बढ़ा लेते। एक तो ये तरीका है, पॉइंट के संख्याएं दी जाए और एलसीएम निकाला जाए। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करते, पॉइंट पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, हम 15, 24 और 36 का क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। या तो आप इस तरीके से निकाल लें, और दूसरा तरीका क्या होता है, या तो ऐसे निकाल लें 3 × 5, 3 × 8, और भी छोटा तोड़ना चाहो तो तोड़ सकती है। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 36, 2 × 2 × 3 × 3। अब देखो तीनों में क्या मैच कर रहा है, 1 3 1 3 1 3 मैच कर रहा, 3, तो इसका क्या आ गया, एचसीएफ 3। अब यहाँ पर ये देखते हैं सबसे अधिकतम अंक बाद दाहिनी तरफ से सबसे कितने अधिक अंक तक पॉइंट है। इसमें 1 अंक तक है, इसमें 2 अंक तक है, इसमें 1 अंक तक पॉइंट है, इसमें 2 अंक तक, ये 3 अंक। तो अधिकतम वाला पॉइंट रखते हैं, कितना अधिकतम है, 3 अंक, तो 3 अंक रखेंगे, 1 2 3। आप किसी भी प्रकार इस संख्या का, आप दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। जो भी आपको विधि अच्छी लगे और समझ में आ जाए, आप उस विधि से दशमलव वाली संख्याओं का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं।